वेलकम टू बिकम मास्टर हैकर कोर्स की सीरीज में। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के हम जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स फॉर हैकर्स के रिलेटेड। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है एक्चुअली, इसको हम समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी देखा जाए कि तमाम न्यू हैकर्स के लिए इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज जो है वो देखा जाए कि ओवरवेलमिंग हो सकती हैं और कुछ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं या सर दुखाने वाली हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल, या सर के ऊपर से जा सकती हैं। तो आप जस्ट जो है वो अच्छे से इसको सुनिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा, देन आपको तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना हो सके ईजी करके ही एक्सप्लेन करूँ। देखा जाए कि क्रिप्टोग्राफी आर्ट ऑफ हाइडिंग मैसेजेस है, और देखा जाए कि कोई कॉन्फिडेंशियल है ऐसी चीज़, उसको हम अगर हाइड करते हैं और सिक्योर करते हैं ताकि कोई और जो है इसको रीड ना कर पाए या देख ना पाए, तो सिंपली हम इसको जो है वो क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ हाइडिंग मैसेजेस कहेंगे। सो द डेट दे आर कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहे वो, किसी को ज़्यादा पता ना चले और वो आपकी चीज़ है तो आप तक ही वो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो महफूज रहे। अनहाइडिंग देम सो डेट ओनली द इंटेंट रिसिपेंट कैन रीड देम। अब जो चाहता है अनहाइड जब हम करें इसको, तो जो इसके जो है वो रीड करना चाहता है, जो इसके रेसिपेंट हैं, वही इसको रीड कर पाए। बेसिकली ये देखा जाए क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंस ऑफ सीक्रेट मैसेजिंग, हम कह सकते हैं इसको, क्रिप्टोग्राफी को। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक यहाँ पर इंक्रिप्शन है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है यहाँ पर, और हैशेस हैं और वायरलेस। यहाँ पर आप नोटिस करें हमारे स्क्रीन के ऊपर एक आपको जो है वो सिंपली एग्जांपल मिल रहा होगा, फिगर मिल रहा होगा, हैश। ये वन वे जो है वो इंक्रिप्शन होती है। इसमें सिंपली जो है वो आपके पास हैश होता है और एक टेक्स्ट फाइल होती है। जब वो हैश में कन्वर्ट हो जाती है तो हम जो है वो इसको रीड नहीं कर पाते, तो इसको जो है वो हमें डिक्रिप्ट करना पड़ता है। सिंपली वन वे हैश है। और ये क्या चीज़ है, सिंपली सॉरी, अगेन एक और चीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ। हैशेज में ये जो है वो साइफर हो जाएगा, अनरीडेबल डेटा हो जाएगा, ठीक है। जब तक उसको डिक्रिप्ट ना किया जाए, जब तक उसको प्लेन टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट है उस हालत में ना लाया जाए, तो वो हैश है, ठीक है। ये कैसे होगा, ये भी हैशेज के बारे में भी हम रीड करेंगे और समझेंगे। सिमेट्रिक, ये जो है वो इसमें एक की होती है इनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, और एसिमेट्रिक में दो कीज होती हैं इनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डोर जो है वो बनाया है, जिसको लॉक करने के लिए अलग की है और अनलॉक करने के लिए अलग की है, तो ये दोनों जो है वो आपको एसिमेट्रिक में मिल जाती हैं, और सिमेट्रिक में आपको एक की मिलती है डोर को लॉक करने के लिए और जो है वो अनलॉक करने के लिए, सिंपली, अगर आप समझें। अ वर्ड अबाउट की साइज, अगर हम देखें यहाँ पर कि क्रिप्टोग्राफी के वर्ल्ड में जो साइज है वो मैटर करती है, ठीक है। और देखा जाए कि अगर जनरली हम नोटिस करें तो लार्जर की जो है वो देखा जाए कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है इनक्रिप्शन में। अगर आप इनक्रिप्शन का यूज़ करते हो तो फॉर एग्जांपल AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, तो 256 बिट जो है वो की देखा जाए कि ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी। 128 बिट की जो AES की होगी उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रोंग होगी और डिफ़िकल्ट टू क्रैक होगी। विद इन सेम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम देखा जाए कि लार्जर की जो है वो स्ट्रोंगर इंक्रिप्शन रखती है, और देखा जाए कि यहाँ पर डज नॉट नेसेसरी मीन दैट लार्जर कीज मीन स्ट्रोंगर इंक्रिप्शन बिटवीन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो देखा जाए कि यही मतलब नहीं है कि सिर्फ जो है वो लार्जर कीज जो हैं वो ज़्यादा ही इंक्रिप्शन में जो है वो स्ट्रोंग इंक्रिप्शन है, और देखा जाए कि इंक्रिप्शन जो एल्गोरिथम है उनके अंदर तो लार्जर की ज़्यादा जो है वो स्ट्रोंग देखा जाए कि ज़रूरी नहीं कि वो इंक्रिप्शन के दौरान जो है वो ज़्यादा ही स्ट्रोंग रहे। और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा है। तो बिटवीन एल्गोरिथम्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन इज डिपेंड ऑन बोथ पर्टिकुलर्स ऑफ एल्गोरिथम एंड द की साइज। देखा जाए कि दोनों की बात की जाती है, एल्गोरिथम कौन सा यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। अगर वीक और फ्लो वाला जो है वो, जिसके अंदर फ्लॉज वगैरह थे, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह थी, और उसको जो है इजिली क्रैक किया जा सकता है, अगर ऐसा एल्गोरिथम यूज़ किया जाए, तो अगर उसकी की भी बड़ी, सॉरी, की साइज़ भी बड़ा हो, तो यहाँ पर आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोई बात मतलब समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने वाला है। क्योंकि
यहाँ पर अगर देखा जाए कि एल्गोरिथम ठीक है और की साइज भी बेटर है, तो फिर हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी या इनक्रिप्शन का बेटर फीचर हम जो है वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी देखा जाए कि जिसमें सेम की हो सेंडर एंड रिसीवर के पास, ठीक है, और सिंपली ये देखा जाए कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्रिप्टोग्राफी की। फॉर एग्जांपल यू हैव पासवर्ड और की दैट इनक्रिप्ट्स अ मैसेज एंड आई हैव द सेम पासवर्ड टू डिक्रिप्ट द मैसेज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसी की है जो मैसेज को इनक्रिप्ट करती है, लॉक लगाती है, और मेरे पास भी एक ऐसी सेम की है जो उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं मैसेज को, ठीक है। एनी वन एल्स कांट रीड अवर मैसेज और डेटा। तो ये कहाँ यूज होती है ये भी हम देख लेते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज वेरी फास्ट, ये देखा जाए कि बहुत फास्ट है, और इट इज वेल सूटेड फॉर बल्क स्टोरेज के लिए, ठीक है, और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के लिए भी, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सिंपली ये है कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है वो सिंपली देखा जाए कि व्हाट इज कॉल्ड की एक्सचेंज में यहाँ पर सिर्फ मसला आता है। इफ बोथ एंड्स नीड्स द सेम की, दे नीड यूज अ थर्ड चैनल टू एक्सचेंज द की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों चैनल्स हैं, दोनों सेंडर एंड रिसीवर हैं, दोनों को जो है वो की चाहिए होगी, तो वो जो है वो थर्ड पार्टी या थर्ड चैनल को यूज करेंगे ताकि वो कीज को एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। ये वीकनेस पॉइंट बन जाता है इस वजह से। इफ देयर आर टू पीपल who wants to encrypt their communication and they are 1200 miles apart, how they exchange the key? यहाँ पर दो लोग हैं और आपने तो डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरा बंदा भी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए सिंपली जो है वो भी इनक्रिप्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, दो मतलब 1200 माइल्स दूर है, तो ये की को कैसे एक्सचेंज करेंगे? दिस की एक्सचेंज देन इज देखा जाए कि यहाँ पर ही जो है प्रॉब्लम काज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, और कि कौन सा मीडियम वो चूज करेंगे ताकि वो की को जो है वो एक्सचेंज करें। सेम की को ट्रस्ट करना पड़ेगा ना भाई, इनक्रिप्ट भी वो है डिक्रिप्ट भी वो है, तो किसको मतलब किस जरिए जो है वो की जो है वो शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे हम बढ़ेंगे, एसिमेट्रिक जो है वो और अच्छा है, देखा जाए कि कैसे अच्छा है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर देखा जाए कि एक ही की है, और एक ही की अगर हम किसी ऐसे मीडियम का यूज करते हैं, किसी ऐसे मतलब मीडियम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉर है, ठीक है, वो भी एक मीडियम है, आपके पास इंग्लिश है, वो मीडियम है, ताकि आप इस इंग्लिश के जरिए जो आप अगले बंदे को समझा पा रहे हो। अदरवाइज मेरी एक अलग ही लैंग्वेज है, मैं अलग ही लैंग्वेज स्पीक करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम दोनों का मीडियम सेम है, ठीक है, तो देन तो हो सकता है, लेकिन हम इतना दूर हैं और हमारे पास एक कीमती चीज़ है, और एक ऐसी कीमती चीज़ कि मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और आपके लिए भी लाजमी हो, मेरे लिए भी लाजमी, तो हम जो है वो कैसे मतलब एक किस मीडियम के ऊपर हम जो है वो ट्रस्ट करें कि वो जो है वो की भेजें। तो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि टेलीफोन हो गया, मेल हो गया, या ईमेल फेस टू फेस हो गया, या की एक्सचेंज देखा जाए कि इंटरसेप्ट हो सकती है, और ये जो है वो इसका यूज करते हुए वो जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमारी इंक्रिप्शन की वो जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से, और DES क्या है? दिस वाज वन ऑफ द ओरिजिनल ओल्डेस्ट इंक्रिप्शन स्कीम थी जो डेवलप्ड बाय IBM थी। इट वाज फाउंड टू बी फ्लॉड एंड ब्रेकेबल एंड वाज यूज्ड इन द ओरिजिनल हैशिंग सिस्टम लैंडमैन हैशेस इन अर्ली प्री 2000, ठीक है, विंडोज सिस्टम में। ये जो है वो DES एक देखा जाएगा वन ऑफ द ओरिजिनल ओल्डेस्ट इंक्रिप्शन स्कीम थी जो IBM ने बनाई, और ये ब्रेकेबल थी और इसको यूज किया जा रहा था, ठीक, ओरिजिनली हैशिंग सिस्टम में, लैंडमैन में, ताकि वो जो है वो विंडोज सिस्टम के लिए जो है वो यूज किया जाता था 2000 में। तो 3DES क्या है? दिस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम वाज, ये सारे एल्गोरिथम है, ठीक है, जिनके द्वारा डेटा को इनक्रिप्ट करना होता है, ठीक है, एल्गोरिथम है सिंपली। तो दिस encryption algorithm was developed in response to flaws in the DES. 3DES applies the DES algorithm 3 times, hence the name triple DES, making it slightly more secure than DES. देखा जाए कि 3 अगर इन्होंने 3 सिंपली लगा दिया तो इन्होंने जो है वो इसको सिक्योर बना दिया, और इनके जो रिस्पॉन्स था जो DES में, सिंपल DES में जो है वो फ्लॉज वगैरह थे उसको ख़त्म करने के लिए जो है उन्होंने
3 बार जो है वो इसको ऐड किया था, इसके एल्गोरिथम को और जो है उसको पावरफुल बना दिया था। AES क्या है जो हम यूज करते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इज a not encryption algorithm but rather a standard developed by the National Institute। ठीक है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ने बनाया, और ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, जस्ट ये जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ने बनाया। फॉर स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, निस्ट ने जो है वो इसको प्रेजेंट किया। इट इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन देखा जाए कि इसको कहा जाता है, और यूजेस 128 बिट, 196 बिट और 256 बिट, बट की एंड इज ऑक्यूपाइड बाय द, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। रिजिनिडियल, अजीब किस्म के नाम है इनके, सॉरी टू से इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इन राइट वे। सो एल्गोरिथम सिंस 2001, ठीक है। और हाँ, इट यूज्ड WPA2 SSL TLS एंड मेनी अदर प्रोटोकॉल्स वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड स्पीड इज इम्पोर्टेंट। अब देखा जाए कि ये जो है वो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो कोई एल्गोरिथम नहीं है, और इसको जस्ट स्टैंडर्ड बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, और निस्ट ने सिंपली। और ये जो है वो इसके अंदर आपके पास इसको समझा जाता है कि ये स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन है, इसमें 128 बिट, 196 बिट और 256 बिट का भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज किया जा रहा है वो है रिजिनिडियल, अजीब किस्म का नाम है वो, हाँ पता नहीं, रिजिनिडियल एल्गोरिथम सिंस कह सकते हैं हम। तो 2001 से जो है सिंपली इसको जो है वो यूज कर रहा है ये एल्गोरिथम। इन तमाम चीज़ को हम जो है इस एल्गोरिथम के द्वारा या इंक्रिप्शन को यूज कर रहे हैं इस एल्गोरिथम के द्वारा। तो ये जो WPA2 में भी यूज़ किया जाता है, SSL में भी यूज़ किया जाता है, TLS में भी यूज़ किया जाता है, और अदर प्रोटोकॉल्स में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है। RC4, दिस इज अ स्ट्रीमिंग, इट इनक्रिप्ट्स ईच बिट और बाइट रेदर देन अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज स्ट्रीमिंग साइफर एंड डेवलप्ड बाय रोनाल्ड Rivest of RSFM used in VoIP and web technology। ये जो है वो यूज किया जाता है सिंपली जो है स्ट्रीमिंग में, और ये जो है साइफर करता है। साइफर सिंपली समझ लें कि आपने किसी को हैश कर लिया, वो साइफर में हो गया, आप अनरीडेबल डेटा हो गया, वो उसको हम रीड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे सिंपली। तो ये किन्होंने बनाया, रेनॉल्ड ने बनाया, और ये जो है वो यूज किया जाता है वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर भी, और यहाँ पर जो है वेब में भी यूज किया जाता है। प्रोफिश क्या है, द फर्स्ट ऑफ ब्रूस शेनियर, पता नहीं क्या नाम है इसका, ब्रूस कहूंगा मैं सिंपली, अगेन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दिस। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, द फर्स्ट ब्रूस encryption algorithms uses a variable key length and very secure, it's not patented, so anyone can use it without license। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और हम जो है विदाउट लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। और देखा जाए कि ब्लू फिश क्या है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो इसमें यूज़ की जा रही है वेरिएबल की लेंथ, और बहुत ही जो है उसको देखा जाए कि बहुत ही सिक्योर है ये, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने, अगर आप आगे जाएंगे तो आप RC4 का भी देखेंगे, ठीक है, और AES का भी देखेंगे आगे, जब आप कहीं पर भी देखेंगे कि कौन सी जो है वो, यहाँ पर अगर आप हमारा कोर्स लिया होगा, या आप सिंपल अगर आप सर्च भी करोगे तो डेटा को कैसे इनक्रिप्ट करना होता है, आप अपने हार्डवेयर के डेटा को भी इनक्रिप्ट करते हो, तो यहाँ पर AES का यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, AES का उसकी बिट मैटर करती है। बिट क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे बिट जो है वो मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज डिफरेंट कीज ऑन बोथ एंड्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। देखा जाए कि दोनों चैनल के दरमियान जो है डिफरेंट कीज होती हैं, ठीक है, एंड ऑफ कम्युनिकेशन के। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज वेरी स्लो, देखा जाए कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है, 1000 टाइम्स स्लोअर देन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। सो वी डोंट वांट टू यूज इट फॉर बल्क इंक्रिप्शन। बल्क इंक्रिप्शन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही स्लो है एज कम्पेयर टू द सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और स्ट्रीमिंग कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। It does however solve the key exchange problem since we don't
need to have the same key on both ends of communication. We don't have the issue of key exchange. यहाँ पर कोई इशू नहीं होता key exchange का, ठीक है। दोनों तरफा जो है वो अलग अलग कीज होती हैं। Asymmetric cryptography is used primarily when we have two entities unknown to each other that want to exchange a small bit of information, such as a key or other identifying information, such as certificates or certificate. It is not used for bulk or streaming encryption due to its speed limitations. देखा जाए कि यहाँ पर जो है वो हम प्राइमली दो एंटिटीज के दरमियान हम इसको यूज करते हैं, जो फॉर एग्जांपल वो दोनों अननाउन है, दूसरे को नहीं जानती, तो वो एक्सचेंज करना चाहती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपस में, और साथ में वो जो है वो जैसे कि की को भी एक्सचेंज किया जा सकता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, और सर्टिफिकेट हो सकते हैं। और ये जो है वो बल्क के लिए नहीं यूज की जा सकती स्ट्रीमिंग इंक्रिप्शन डी टू, क्योंकि ये जो है वो इसमें स्ट्रीमिंग के लिए भी नहीं यूज की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पीड लिमिटेशन हमें मिल जाती है। सम ऑफ कॉमन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम्स यू शुड बी फेमिलियर विथ, ठीक है, वो कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। Diffie-Hellman. Many people in the field of cryptography regard the Diffie-Hellman key exchange to be the greatest development in cryptography. I would have to agree, बिल्कुल हम एग्री करते हैं, और क्रिप्टोग्राफी के जो फील्ड के अंदर हैं वो बिल्कुल जो है वो Diffie-Hellman को जो है वो की एक्सचेंज के ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट को जानते होंगे और अप्रिशिएट भी करते होंगे और एग्री भी करते होंगे। Without going too deep into the mathematics, Diffie-Hellman developed a way to generate keys without having to exchange the keys, thereby solving the key exchange problem that symmetric key encryption. Symmetric key में जो encryption देखा जाए कि यहाँ पर की एक्सचेंज का encryption का जो लोचा था, जो प्रॉब्लम थी, उसको यहाँ पर ख़त्म किया गया। Diffie-Hellman ने एक ऐसा बेहतरीन तरीका जो है वो जनरेट किया जिसके द्वारा हम जो है वो की को एक्सचेंज कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज करने के बिना ही जो है वो हम जनरेट कर पा रहे थे सिंपली कीज को, ठीक है। तो की एक्सचेंज की प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो गई, और जैसे कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिली सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में। RSA, Rivers-Shamir and Edelman is a scheme of asymmetric encryption that uses factorization of very large prime numbers as the relation between two keys. ठीक है, RSA स्कीम है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की जो यूज करती है फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स को एज अ रिलेशन बिटवीन टू कीज, दो कीज के दरमियान। PKI public key infrastructure is the widely used asymmetric system of exchanging confidential information using a private key and public key. PKI देखा जाए कि यहाँ पर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो वाइडली यूज की जाती है एसिमेट्रिक सिस्टम के अंदर, जो एक्सचेंजिंग यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर एक्सचेंजिंग हो सकती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, और इसमें दो चीज़ें यूज की जाती हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ECC elliptical curve cryptography is becoming increasing popular इन मोबाइल कंप्यूटिंग। सिंपली ये जो है वो मोबाइल कंप्यूटिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और पॉपुलर हो रही है, इंक्रीजिंगली बढ़ती जा रही है, और देखा जाए कि ये एफिशिएंट है, और यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर नहीं चाहिए, एनर्जी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होती, देखा जाए कि सिक्योरिटी लेवल के लिए। और ECC relies upon the shared relation of two functions being on the same elliptical curve. PGP तो हम ऑलरेडी अपने जो है वो कोर्स में बिकमिंग एनोनिमस में अच्छे से बात कर चुके हैं कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। Pretty good privacy uses asymmetric encryption to ensure the privacy and integrity of a email messages. तो PGP का हम यूज़ करते हैं, PGP में भी ये जो है वो हम यूज़ करते हैं इसको, asymmetric प्राइवेट एंड पब्लिक की का यूज़ करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। हैशेस क्या है? हैशेस आर द वन वे इंक्रिप्शन, अ मैसेज और पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड in a way that it can't be reversed or unencrypted. You might wonder what good would it do us to have something encrypted and then not be able to decrypt? Good question. बिल्कुल सही बनता है आपका क्वेश्चन। और ये एक वन वे इंक्रिप्शन का जो है वो मेथड कह सकते हैं, या वन वे इंक्रिप्शन का एक तरीका है, इसको हम यूज करते हैं। और जैसे कि आपके पास मैसेज है या पासवर्ड है जो इनक्रिप्टेड है, और
वो जो है वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। और आपका सवाल भी होगा ऐसा क्या फ़ायदा उसके अंदर जो चीज़ एनक्रिप्टेड है और दोबारा हम उसको डिक्रिप्ट ही ना कर पाए। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका। व्हेन द मैसेज इज इनक्रिप्टेड इट क्रिएट्स अ हैश। ठीक है, जब भी कोई मैसेज इनक्रिप्ट होता है तो वो क्रिएट करता है हैश को। इट बिकम्स अ यूनिक बट अनडिसिप ये देखा जाए कि इनडिसेफेबल, मतलब कि इसको दोबारा साइफर दोबारा रीडेबल नहीं बनाया जा सकता। सिंपल अगर मैं कहूँ एक्सप्लेन करूँ तो, ठीक है, तो यूनिक बन जाता है वो डेटा और वो जो है वो रीड नहीं किया जा सकता। ईच एंड एवरी मैसेज इज encrypted इन अ वे डेट क्रिएट्स यूनिक हैश। ठीक है, ईच एंड एवरी जो मैसेज है जो एनक्रिप्टेड है, इस जो है वो तरीके का इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो है वो यूनिक हैश बन जाता है। यूजली दीज हैशेज आर फिक्स लेंथ MD5 हैश इन ऑलवेज 32 कैरेक्टर्स। ठीक है, देखा जाए कि ये जो हैशेज होते हैं यूजली वो फिक्स लेंथ होती है उनकी, MD5 में 32 कैरेक्टर्स होते हैं। इन दैट वे द अटैकर कांट decipher any information about the underlying message from the length of hash। ठीक है, तो लेंथ अगर देखा जाए कि लेंथ ये इतनी 32 कैरेक्टर्स है और अटैकर फिर भी इसको डिसाइफर या रीडेबल डेटा नहीं बना सकता, उसको रीड नहीं कर पाएगा उस इंफॉर्मेशन को जो उसके उस मैसेज के अंदर है। ठीक है, सिंपली जो है वो लेंथ जो हैश की उसके द्वारा वो नहीं कर पाएगा फिर भी। Due to this, we don't need to know the original message. We simply need to see whether some text creates the same hash to check integrity is unchanged. सिंपली हमें जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो सिंपली हाँ, वी डोंट नीड टू नाउ द ओरिजिनल मैसेज। हमें कोई जरूरत नहीं कि ओरिजिनल मैसेज को हम देखें। सिंपली हमें जो है वो करना ये होता है कि ये जो है वो जो मैसेज है, जो टेक्स्ट है आपका, वो सेम हैश क्रिएट करता है नहीं करता। ठीक है, वी सिंपली नीड टू सी द वेदर सम टेक्स्ट क्रिएट द सेम हैश टू चेक इट्स इंटीग्रिटी इज अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी यहाँ पर आप एक बात दिमाग में रख लें कि हर चीज़ का अलग अलग हैश होता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, ये भी आपके क्लियर होनी चाहिए बात। दिस इज वाई हैशेस कैन बी यूज टू स्टोर पासवर्ड्स। पासवर्ड्स के लिए ये बहुत लाजमी है। अगर आप वेब पेन टेस्टिंग के बारे में जानते हो या आप जानोगे तो आपको हैश देखा जाए कि ऐसे पासवर्ड मिलेंगे जो 1 2 3 ABCD और स्पेशल कैरेक्टर्स मिक्स होंगे, उसमें वो हैश होंगे। ठीक है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे, फिर उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर MD5 है, तो ये देखा जाएगा कि एल्गोरिथम कौन सा यूज किया जा रहा है हैशिंग का, फिर जो इसकी लेंथ क्या हो सकती है, फिर एक्चुअल जो असल पासवर्ड है उसके हैश और इसके हैश जो है वो इसमें कंपेयर किए जाएंगे, देन जो है वो क्रैक करने की कोशिश की जाएगी। हमेशा हर पासवर्ड, हर टेक्स्ट का यूनिक जो है वो हैश होता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात कि अगर एक हैश सेम टेक्स्ट है या सेम चीज है, ठीक है, उससे मिलती जुलती है, ठीक है, यूनिक तो है ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर वो मैच करती है फिर जो है वो इजिली क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें गैसिंग आ गई, आपके पॉकेट में क्या है, अगर मैं गैस कर लेता हूँ तो वो चीज़ रियल होगी, क्योंकि मैं वो सही अगर गैस किया तो सही होगा ना भाई, इस तरीके से। तो ये देखा जाए कि पासवर्ड स्टोरिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। The passwords are stored as hashes. Then, when someone tries to log in, the system hashes password and checks to see whether the hash generated matches hash that has been stored in addition. देखा जाएगा जैसे कि मास्टर जोक्स मैंने लॉगिन किया और वो जो है फर्स्ट जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो वो पासवर्ड जो है वो हैश की फॉर्म में हेस्ट फॉर्म में जो है वो स्टोर हो गया सर्वर में। और देन दोबारा मैंने जब लॉगिन किया, सिंपल पहले तो मैंने जो है साइन अप किया था, अकाउंट क्रिएट किया था, देन मैंने लॉगिन किया नेक्स्ट टाइम, तो जो है वो मेरे पासवर्ड को देखेगा, दोनों के हैश को मैच करेगा कि ये जो है वो डेटाबेस में स्टोर हुआ नहीं हुआ ऐसा पासवर्ड, तो वो लॉगिन कर देगा। अगर हुआ है, नहीं हुआ तो भाई वो जो है वो लॉगिन नहीं करने देगा। हैशेस आर यूजफुल फॉर इंटीग्रिटी चेकिंग, फॉर इंस्टेंस विद फाइल डाउनलोड्स और सिस्टम फाइल्स, इनके लिए बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। हैशेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंक्रिप्शन एंड हैशिंग collision where two different input texts produce the same hash. In other words, the hash is not unique. Oh my goodness, पहले तो यहाँ पर यूनिक आ गया था कि हर चीज़ का एक अलग यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग है, अलग सीन हो चुका है। इंक्रिप्शन की दुनिया में और हैशिंग की दुनिया में जो कोलिजन है वो दो डिफरेंट इनपुट्स का वो प्रोड्यूस करता है सेम हैश को। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देखा जाए कि हैश हमेशा यूनिक नहीं रहता। दिस कैन बी issue when we assume that all the hashes are unique, such as
in certificate exchanges in SSL. NSA used this property of collision in the Stuxnet malware to provide with it what appear to be legitimate Microsoft certificate hash algorithm that produce collisions, as you might guess, are flawed and insecure. अब देखा जाए कि यही इशू है, और यहाँ पर देखा जाए कि तमाम हैशेज जो है वो यूनिक नहीं होते सच के सर्टिफिकेट एक्सचेंज में जो एसएसएल के अंदर एसएसएल है, सिक्योर शेल लेयर। एनएसए ने क्या किया, एनएसए ने इस प्रॉपर्टी का कोलिजन का यूज किया, ठीक है, जो आपस में मिल रही है, जो कोलाइड हो रही है, ठीक है, और स्ट्रक्सनेस मालवेयर के अंदर इसको जो है वो यूज किया गया। देन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के लेजिटिमेट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट बनकर इन्होंने जो है वो उसको हैश को जो है सिंपली आप देख सकते हैं मालवेयर का यूज करते हुए उसमें इस चीज़ का यूज़ किया कि अगर दोनों हैश सेम हो जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट का प्रिटेंड करते हुए हैश का प्रिटेंड करते हुए वो जो है वो मालवेयर को यूज़ करते हुए वो जो है सिस्टम वगैरह को नुकसान पहुंचाना। हैश एल्गोरिथम डेट प्रोड्यूस स्टक नेट अलग ही, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इसके बारे में अलग ही एक हिस्ट्री आएगी, ब्रीफ हिस्ट्री आएगी, वो आप रीड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मालवेयर के दरमियान, मालवेयर के रिलेटेड जो एनएसए ने कैसे जो है वो बनाया इस चीज को। हैशेस एल्गोरिथम डेट प्रोड्यूस कोलिजन एज यू माइट गेस, ठीक है, तो जो हैश एल्गोरिथम है जो प्रोड्यूस करती हैं कोलिजन को, आप इसको गेस कर सकते हैं, और आर जो फ्लो है इसके अंदर, फ्लॉ वगैरह है इसके अंदर और इनसिक्योर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन इसको आसान करके कर लेता हूँ, ठीक है, दो चीज़ें हैं, दोनों ताकतें एक जैसी हैं तो टकरा रही हैं, तो वहाँ पर कोलिजन हो रहा है, और दोनों के पास कीज हैं, दोनों के पास हम जो सेम हैश है, तो वो जो है वो दोनों को वो चीज़ मिल सकती है, जो चाहते हैं वो तिजोरी का ताला वो खोल सकते हैं, दोनों के पास सेम की है, या दोनों के पास एक की है तो दूसरे ने केस करके अपनी की बना दी और दोनों ने अनलॉक किया, तो भाई दोनों की के जरिए अनलॉक हो गया डेटा। These are the hashes you should be familiar with. MD4, this was an early hash by Ron Rivest and has largely been discontinued in the use due to the collisions. इसके अंदर जो collisions वगैरह की वजह से MD4 का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। किसने बनाया? रोन राइवस ने बनाया। MD5 द मोस्ट वाइडली यूज हैशिंग सिस्टम, 128 बिट का यूज किया जा रहा है, प्रोड्यूस 32 करेक्टर्स मैसेजिंग डाइजेस्ट, ठीक है, 32 जो है वो करेक्टर्स मैसेज जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, साइफर कर सकता है, उसको अनरीडेबल बना सकता है। MD5 जो है वो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है हैशिंग सिस्टम के अंदर, और 128 बिट का इसमें जो है वो यूज करते हुए 32 करेक्टर को हम जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। SHA-1 developed by the NSA, it's more secure than MD5 but not as widely used. It has 160 bit digest, which is usually rendered in 40 characters. Hexadecimal, often used for certificate exchange in SSL, but because of recently discovered flaws in being deprecated from that purpose, ठीक है। देखा जाए कि ये जो है वो डिस्कवर्ड हुए, इसके अंदर जो फ्लॉज वगैरह हुए हैं उसकी वजह से इसको जो है वो ज़्यादा नहीं देखा जा रहा, इस वजह से आगे बढ़ते इतनी लंबी नहीं करते, जितनी लंबी करेंगे इतना जो है वो टाइम कंज्यूम होगा, और जस्ट बेसिक आप नॉलेज रखें, ठीक है, और आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर इतना ही आप जो वो ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएंगे। MD5 क्या, MD4 क्या, जैसे आपको हैशेस मिलते हैं ना, आगे जाके आप जब क्रैकिंग में जाएंगे, पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है एडवांस लेवल के ऊपर, तो ये तो जस्ट बिगिनर लेवल कोर्स है, इसमें हमने ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं गए, और अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह हम जो है वो एक एडवांस लेवल भी कोर्स लेंगे, इसमें तमाम और एडवांस चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे अगर आपकी सपोर्ट रही तो। वायरलेसली क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, या वायरलेस क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? वायरलेस क्रिप्टोग्राफी हैज बीन फेवर्ड एज मेनी आर ट्राइंग टू क्रैक वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। As you might guess, wireless cryptography is symmetric for speed and as well as with all symmetric cryptography key exchange typical. WPE. This was the original encryption scheme for wireless and was quickly discovered to fraud. ये जो RC4 के अंदर यूज किया जा रहा था, और ये जो है वो देखा जाए कि वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज किया जाता था, और इसके अंदर जो है फ्लॉज वगैरह देखे गए, डिस्कवर किए गए, और इसका RC4 यूज किया जा रहा था। बिकॉज द ऑल ऑफ स्मॉल की साइज 124 बिट इज रिपीटेड about 5,000 packets, enabling easy cracking on busy network using statistical attacks, ठीक है। तो ये भी जो है देखा जाए कि इसके बिट का और तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो क्रैकिंग जो बिजी
क्रैकिंग है बिजी नेटवर्क के ऊपर, वो जो है इजीली क्रैक हो सकता था। WPA दिस वाज क्विक फिक्स फॉर फ्लॉज और WEP, एडिंग अ लार्जर की एंड ट्रांजिट की पेयर। इसके अंदर ट्रांजिट की का यूज किया जा रहा था और इसको जो है वो ज्यादा थोड़ा बहुत जो स्लाइटली जो है वो डिफिकल्ट बनाएगा क्रैकिंग के लिए। WPA2 PSK दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द मोर सिक्योर वायरलेस एनक्रिप्शन स्कीम थी और यूजर प्री शेयर्ड की का यूज किया जा रहा था यहाँ पर, और AES एनक्रिप्शन का यूज किया जा रहा था। एंड देन सॉर्ट द हैशेस विद द AP नेम और SSID। सॉल्ट मतलब एक और चीज ऐड कर देना, एक तो आपने पासवर्ड बना दिया, एक और चीज उसके साथ हमने मिक्स कर दी, तो वो जो है वो सोल्ट हो गया, मिक्स हो गया, और एक्सिस पॉइंट के नाम से जो है वो मिक्स कर दिया जाता था। The hashes is exchanged at authentication and four-way handshake between the client and AP। या ऑलरेडी हमने वाईफाई हैकिंग में हमने फोर-वे हैंडशेक समझ लिया। WPA2 Enterprise, this wireless encryption is the most secure. It uses 128-bit key, AES and remote authentication server के लिए जो है वो ये यूज WPA2 जो है एंटरप्राइज के लिए यूज किया जाता है, और ये जो है वो देखा जाएगा मोस्ट सिक्योर है, और 128 बिट का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, और AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज किया जा रहा है रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के लिए जो है वो बेहतरीन है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर से जो है वो कुछ सीखा होगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो दोबारा इसको अच्छे से देखिएगा। ज़्यादा मैं इतना डिटेल में भी नहीं गया, या ज़्यादा मैंने हैवी चीज़ें भी नहीं कर यहाँ पर शेयर की, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो आई होप कि आपने इस कोर्स से और तमाम लेक्चर जो बेसिक लेवल थे सारे आपने सीखे, और अब जो है वो अगर आप आगे सीखना चाहते हो तो वो जो है वो ज़रूर आप हमें सपोर्ट करें, तो हम नेक्स्ट कोर्स भी लॉन्च करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो आगे बढ़ते जाएं और सीखते जाएं। मिलते हैं हम इसी तरीके से आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में या अपकमिंग अपडेट में। तो थैंक यू सो मच।